पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, शहरों से लेकर गांवों तक सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार दूसरे दिन भी 2 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरी तरह सफेद चादर उड़ा दी है। ट्रेनें और हवाई जहाज से यात्रा करना चुनौती भरा होता जा रहा है। देखिए देश भर में मौसम के सर्द रंग कैसे हैं। दिल्ली ने ओढ़ी कोहरे की चादर। उत्तर भारत का उत्तरा पारा। मौसम के सर्द रंग। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी और कोहरे के सर्द रंगों से दो चार हो रहा है। कहीं कोहरे का अटैक लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो कहीं बर्फबारी ने हालात बदतर कर दिए हैं। कड़ाके की ठंड ने सर्दी झेलने वालों का घमंड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रिज में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री रहा। आया नगर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री रहा और लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक लुढ़क गया। इस सीजन में सफदरजंग का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री गिरते ही सर्दी से निपटने के लिए लोगों के हौसले बिहिल गए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, जहां की मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। किस तरीके से पूरा जो शहर है वो धुंध की चादर के पीछे ढका नजर आ रहा है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो हेडलाइट के साथ साथ टेल लाइट का इस्तेमाल करती हुई भी नजर आ रही है, और यातायात की जो गति है वो भी आमतौर पर जितनी होती है उससे थोड़ी धीमी है। जबकि घने कोहरे की सफेद चादर ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठिठुरन पैदा कर दी है। आज दिल्ली एनसीआर में ठंड का रेड अलर्ट भी है। ठंड के चलते हवा भी खराब होती जा रही है। बढ़ती सर्दी ने आने जाने पर भी ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिरते तापमान के बाद बर्फबारी और बारिश ने श्रीनगर और करगिल के हालात हाड़ कपा देने वाले कर दिए हैं। देख सकते हैं आपके श्रीनगर में जिस तरीके से एक तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण जो है हवाई यातायात प्रभावित हो रही है और जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण न सिर्फ हवाई यातायात बल्कि गाड़ियों की आवाजाही भी जो है वो कम हुई है, क्योंकि धुंध होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं पा रही हैं। दूसरा ये कि सुबह के समय गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों में हाईवे तक बंद करना पड़ा है। पिछले 2-3 दिन में हुई बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जो जिला दर्रे के साथ सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद और नोएडा में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद और नोएडा के स्कूल ठंड के चलते बंद हैं। हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भी तापमान लगातार गिर रहा है। यहाँ घास और गाड़ियों पर जमी बर्फ बता रही है कि बढ़ती ठंड कैसे यहाँ अपना असर दिखा रही है। बर्फीली हवाओं के कारण दानापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बहुत कड़ाके के ठंड है और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये हम लोग अपना जो है अलाव जला करके और सभी लोग ताप रहे हैं। डुआर्स में आज भी ठंड और धुंध है। कल रात से ही कोहरे की वजह से डुआर्स सहित कई इलाके ढके रहे। रविवार सुबह से ही घने कोहरे के कारण सड़कें सुनसान हो गयी। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 9 साल बाद गिरते तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है। प्रदेश के कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, पेड्रा रोड, करबधा, कवर्धा और दुर्ग में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कोहरे के चलते कहीं कहीं पर सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।
केवल देश में ही नहीं, दुनिया में भी बदलते मौसम के मिजाज ने दुनिया को ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।